हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले परसेंटेज, जो कि बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसको आप चाहो तो बैंक पीओ में, एसएससी वगैरह में से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बट मेरा टारगेट उस लेवल तक नहीं है। मेरा टारगेट है कि आपको परसेंटेज का मतलब समझाए। मैं ये समझ के नहीं पढ़ाऊंगा आपको कि आपको एसएससी एग्जाम देना है, बैंक पीओ एग्जाम देना है। ये चाहे तो छोटे से बच्चे या बड़े से बड़े बच्चे जो आपका एसएससी की तैयारी करें वो भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। मतलब बेसिक मैथ्स आना चाहिए। बेसिक मैथ्स एक रिक्वायरमेंट है हर स्टूडेंट्स के लिए जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट है। अगर नहीं भी है तो उनके लिए भी रिक्वायरमेंट है, बिकॉज हर बच्चे को इंडिया एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग 10th क्लास तक मैथ्स पढ़ना ही होता है। 10th के बाद चेंज करना है कर लो, बट 10th तक क्लास तक पढ़ना होता है। जो मैं टॉपिक उठाया आपका 8th क्लास का टॉपिक है। इसका मतलब आपके लिए भी अब बहुत ही फन तरीके से समझाएंगे परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज का मतलब ऐसे नहीं बताएंगे परसेंटेज मतलब सेंट का मतलब 100, ये तरीका नहीं है। ठीक है, आपको बहुत सिंपल तरीके से फील करवाएंगे परसेंटेज का एक्चुअली मतलब क्या। नाउ सपोज करो आप किसी मार्केट में गए, मार्केट में पेन को बाई किए 5 रुपये 5 रुपीज़ में। इफ़ यू बाई अ पेन ऑफ 5 रुपीज़, आपने उसे मार्केट में बेच दिया उसको, मान लो सपोज करो 5 रुपीज़ में। आपको कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? आप बोलोगे 5 में लिए, 5 में दिए, कुछ भी नहीं बचा, 0%। इसका मतलब ये पक्का हो गया ना, प्रॉफिट तभी मिलेगा आपको जब उसको 5 से ऊपर बेचना स्टार्ट करोगे। ठीक है, अब 5 में बेच लिए, 10 में बेच दिए, कितना परसेंटेज प्रॉफिट? तो पहले रुपीज़ में देखो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, इसके बाद एक लॉजिक देंगे यहाँ पे। तो आप बोलोगे 5 में लिए, 10 में बेच दिए, मतलब 5 रुपये का प्रॉफिट। नाउ एक बात ध्यान रखना, जितने में आप पेन को आपने खरीदा, जितने में आपने पेन को खरीदा, दैट अमाउंट इज ऑलवेज 100%। इस बात को दिमाग में पहले फिक्स कर लो। जितने रुपीज़ में आपने पेन को खरीदा होगा, दैट अमाउंट, बिकॉज उसी के बेसिक रेफरेंस पे आप पेन को बेचना चाहते हो। अगर मान लो 100 रुपये में खरीदा होगा तो आपका टारगेट होगा दिमाग में 100 से ज़्यादा ही बेचना है। दैट इज ऑलवेज 100%। अब अगर हमारे 1 रुपये में खरीदा होगा तो 1 रुपये ही बन जाएगा आपका 100%। अब ध्यान सुनना, 5 रुपये में खरीदा, 10 में बेच दिया, प्रॉफिट कितने का? 5 रुपये का। मतलब 5 रुपये आपका, पहले मैंने क्या बोला, 5 में था आपका 100%। क्यों? जितने में खरीदे थे दैट इज 100%, तो 5 में खरीदा है दैट बिकम्स 100%। ठीक है, तो आप ये चेक करो बेचने के बाद उतना ही पैसा बच रहा है कि नहीं। अगर उतना ही पैसा बच रहा है तो दैट इज 100%। तो 5 में लिए, 10 में बेचे, कितना प्रॉफिट? 5 रुपये का प्रॉफिट, दैट बिकम्स 100% प्रॉफिट। अगर मान लो आपने 5 में खरीदा, 7.5 में बेचा, तो कितने रुपये का प्रॉफिट? 2.5 रुपये का प्रॉफिट। 5 रुपये का मतलब 100%, तो 2.5 रुपये का मतलब 50%। लॉजिक लेना यहाँ पे। अगर मान लो पेन को हमने खरीदा 5 में, बेच दिया हमने 20 रुपये में, तो कितना परसेंट प्रॉफिट? 300% प्रॉफिट। 300% कैसे? बिकॉज 15 रुपये का प्रॉफिट, 5 रुपये अगर 100% है तो 15 रुपये कितना परसेंट है? 300% है। लॉजिक लेना। तो इस तरह से आप परसेंटेज का यहाँ पे एक्चुअली मतलब समझ सकते हो। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? जिस अमाउंट को, जिस चीज़ को आप फिक्स करते हो ना, दैट इज ऑलवेज 100%। आप उसको दिमाग में फिक्स कर लो, दैट इज 100%। उसके अकॉर्डिंग फिर रेशियो कंपेयर करो। अगर मान लो मैंने 3 रुपये को 100% बोल दिया ना, तो 3 के टेबल में जो चलेगा 3 1 जार 3, 100%, 3 2 जार 6, 200%। जो आप वहाँ लिखते हो टेबल, 3 1 जार 3 2 जार 3 3 जार, देन 1s 2s 3s, दैट इज 100 मल्टीप्लाई कर दो। 1s 100%, 2s मतलब 200%, 3s मतलब 300%। इस तरह से मल्टीप्लाई करो, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो अगर मान लो मैंने बोला व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 20%? 20% का मतलब क्या होता है? तो 20% का मतलब होता है 1/5। यहाँ फोकस करना सब बच्चे, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही लॉजिकल बात बताएंगे हम। ठीक है, आप किसी भी क्वेश्चन को फ्यूचर में देखोगे, आप इसको 10 से 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर दोगे, ऐसे क्वेश्चंस जो देने जा रहे हैं हम। ठीक है, बस पहले लॉजिक सुनो। यहाँ पे लॉजिक क्या है? 20% का मतलब 1/5 होता है। तो जो डिनोमिनेटर होता है उसको बोलते हैं 100% वाला नंबर। ठीक है, मतलब इसको 100%, इसको ओरिजिनल नंबर मान लो बोलते हैं। दिस इज ओरिजिनल नंबर, मतलब इसी को बोल रहे हैं 100%। ठीक है, अगर 5 हमारा 100% है, 5 हमारा 100% है, तो उसका 1 जो ये मतलब होता है नंबर लाना। हमें ये चाहिए, ये ओरिजिनल है। ओरिजिनल कितना? 5। हमें कितना चाहिए? 1। तो 5 के लिए 1 कितना परसेंट होगा? 20%। कैसे? अब देखो क्या करना, ओरिजिनल नंबर जितना होगा उतने पार्ट में इसको डिवाइड करो। ठीक है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट। ठीक है, तो 5 पार्ट होगा तो 100, ये आपका पूरा का पूरा 5 100% है। तो 5 पार्ट में कितना परसेंट? 20%, 20%, 20%, 20%, 20%। दैट इज 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर है? नाउ तो 1/5 क्या बोल रहा है? ओरिजिनल नंबर का 1 कितने परसेंट पे? तो बोलोगे ओरिजिनल नंबर का 1 आपका 20% पे है। देखो दिख रहा है क्या? 20% इक्वल टू 1/5। क्या लॉजिक ले रहे हैं? ये पूछ रहा है कि अगर मान लो ओरिजिनल नंबर में 20% से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। मतलब 5 से आपको 1 चाहिए, तो 5 के लिए 1 कितना परसेंट है? बोलोगे आपका 20%। तो मैंने बोला 40% कितना है? तो 40% देखो चेक करो। तो 40% मतलब 20 + 20 कहाँ पहुंचे? 2 पे पहुंचे। तो बोलेंगे 2, और टोटल कितना है? 5, 2/5।
कहने का मतलब 5 अगर ओरिजिनल नंबर आपके पास 100% है तो इस 100% का 2 कितना परसेंट होगा, तो बोलेगा 40%। द सेम वे 60% कितना होगा, तो 20 कितना 60, 3/5। अब लॉजिक मेरे ख्याल से क्लियर होगा आपको ना। मैंने बोला कि 25% का मतलब क्या हुआ, तो अब बोलोगे 1/4। तो 1/4 का मतलब क्या हुआ, 1/4 मतलब 4 बन गया आपका ओरिजिनल नंबर, मतलब 4 बिकम्स 100%। तो इस पार्ट को कितने पार्ट डिवाइड करेंगे, 4 पार्ट में, 1 2 3 एंड 4 पार्ट। क्लियर है। अब इसको 4 पार्ट डिवाइड किए तो एक पार्ट कितना परसेंट, 25%, 25%, 25% एंड 25%। तो मैंने बोला 1/4, तो ये 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। तो 1/4 क्या हुआ, 1/4 25% पे आया, तो 25% पे 1/4 आ गया। तो मैंने बोला 50% कितना, तो 25 + 25 कितना हो जाएगा, 2/4। 75% कितना, 25 25 25 कितना हो गया, 3/4। आप समझ सकते हो, बेसिक फील भी कर सकते हो यहाँ पे कि 25% 1/4 का मतलब अगर 4 आपका 100% है तो 1 आंसर कितने परसेंट पे आएगा, 25% पे आएगा। ठीक है। मैंने बोला 3/4, अगर 4 आपका 100% है तो 3 आने के लिए कितना परसेंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 75% मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 4 आपका 100% है, 3 कहाँ पे है, 25 25 25 25 25, दैट बिकम 75%। क्या लॉजिक क्लियर है। अब आपको बात समझ में आ गई कि एक्चुअली ये परसेंटेज का मतलब क्या होता है। अब हमेशा ध्यान रखना, नीचे वाले नंबर को बोलते हैं ओरिजिनल नंबर। ठीक है। एक क्वेश्चन आपको देते हैं जो आपको बेसिकली एग्जाम में आते हैं, देखो इसको कैसे हम लोग 10 से 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर जाएंगे फटाफट। 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, बाकी फिर आप पैकेज और जो भी अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है। मैंने बोला कि कोई एक रेक्टेंगल है, इसके लेंथ को 40% इंक्रीज किया गया एंड ब्रेथ को 60% डिक्रीज किया गया, तो बताओ परसेंटेज चेंज इन एरिया क्या होगा। तो अब इसमें एक्स मान के सॉल्व करोगे, मान लेंथ भी एल, ब्रेथ भी बेल, एल का 40%, एल प्लस एल इंटू 40/100, एल माइनस एल। इतना टाइम किसके पास है जब लॉजिक क्लियर है। तो बताओ 40% का मतलब क्या हुआ, 40% का मतलब क्या आपका 2/5 है क्या, 60% का मतलब क्या हुआ, क्या इसका मतलब 3/5 है। अब ये बताओ क्या नीचे वाला नंबर को ओरिजिनल बोलते हैं क्या, इसका मतलब ओरिजिनल मतलब पहले ये 5 था, पहले कितना था 5, तो लेंथ और ब्रेथ में पहले था 5, कितना आ गया एरिया आ गया 25। अब नाउ अभी बोल रहा है लेंथ इंक्रीज बाय 40%, ये बता रहा है कि 5 था तो 2 इंक्रीज कर गया, और ये बता रहा है 5 था तो 3 डिक्रीज कर गया। जैसा क्वेश्चन उसे अकॉर्डिंग ब्रेथ डिक्रीज किया, लेंथ इंक्रीज किया, 40% से इंक्रीज किया, मतलब पहले 5 था तो 40% 2, मतलब इसका 5 का 40% 2 होता है, तो इसका 2 इंक्रीज किया, तो पहले 5 था तो बाद में कितना हो जाएगा इंक्रीज करके 7 हो जाएगा। इन द सेम वे यहाँ चेक करो, तो पहले ये 5 था, 60 मतलब 3/5, पहले 5 था तो डिक्रीज किया 60%, तो 5 का 60 कितना होता है 3, तो 3 डिक्रीज किया 5 से, तो कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, तो बाद में कितना 14 हो गया। क्लियर। तो पहले था इसका 25, बाद में 14 हो गया, तो चेंज कितना आया, तो चेंज है 25 - 14, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 11 का चेंज एरिया में आया। तो बोलो क्या चेंज परसेंट 11/25, 11 बाई ओरिजिनल एरिया इंटू 100 कितना हो गया आपका 44% चेंज इन एरिया। क्लियर कर लोगे। मान लो ऐसे क्वेश्चन एक और आपको फास्ट तरीके देते हैं, मान लो 20% इंक्रीज किया और 25% डिक्रीज है, फास्ट करना है। ठीक है। 20 मतलब 1/5, 25 मतलब 1/4। ओरिजिनल कितना था पहले था 5 × 4, तो ये आपका इंक्रीज, ये आपका डिक्रीज मान लो। तो 5 से 1 इंक्रीज किया कितना हो गया 6, ये 4 था तो 1 डिक्रीज किया कितना हो गया 3, मतलब पहले था 20 अब गया 18, मतलब कितना हो गया चेंज कितने का आया 2 का चेंज आया। किससे ओरिजिनल से, तो 2/20 × 100 कितना हो गया 10% आपका चेंज इन एरिया आ गया। क्या लॉजिक क्लियर है। मतलब ऐसे ही आपको क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना है। परसेंटेज का मैंने आपको रियल मतलब समझाया कि जो चीज़ आपको पता पहले से शायद होगा या नहीं होगा, बट आपको लॉजिक क्लियर हो गया होगा कि 3/5 का मतलब होता है ये ओरिजिनल, तो 5 का 60% = 3 कहने का मतलब ये पहले 5 था तो कितना इंक्रीज करेंगे, उसका कितना पोर्शन, कितना पार्ट उसका 3 के बराबर है, इसका मतलब 5 खुद 100% है, तो उस 100% का 60% होगा 3, इसका मतलब ये हुआ। होप करते हैं आपको लॉजिक क्लियर हो गया होगा, बात समझ में आ गई होंगी। अगर अच्छा लगा तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि अच्छे से अच्छे वीडियोज़ आपके लिए और बना कर लाएँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।